हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पार्ट 1 गांव हमारे। पार्ट 1 का मतलब यहाँ से ये है कि जो आपका गद्य सेक्शन और पद्य सेक्शन था वो ख़त्म हो चुका है। अब बारी आती है पूरक वाचन की। पूरक वाचन में जो कि आप लोगों को शायद पता हो, इसमें स्वाध्याय का जिक्र नहीं किया जाता। सिर्फ आपको इसमें कहानियाँ और कविताएँ मिलेंगी जो कि आपको सिर्फ पढ़नी होगी और समझनी होगी, ना कि इसको आपको लिखकर याद करना होगा। सिर्फ आपको जो कविताएं हैं वो आपको याद रखनी होगी, बाकी आपको स्वाध्याय इसमें नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो हम समझते हैं पार्ट 1 को, जो कि है गांव हमारे, जिसके कवि हैं राजा चौरसिया। इस कविता में कवि ने भारतीय गांव का सुंदर चित्र खींचा है। गांव यानी खेती और किसान, खुली हवा और हरियाली, कच्चे घर, लोकगीत के लुभाने वाले बोल, इस तरह से उनकी सरलता और सादसी संपूर्ण भारतीयता का प्रतीक है। मतलब इससे गांव हमारे का मीनिंग क्या है, गांव किस प्रकार का होना चाहिए, उसमें गांव में क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इसमें राजा चौरसिया जी ने जिक्र किया है। तो चलिए अब देखते हैं। धरती की आँखों के तारे, गांव हमारे, गांव हमारे, खेती और किसानी वाले, किस्सा और कहानी वाले, कौवा टेरे मुर्गा बोले, उठ पड़ते हैं मुंह अंधियारे, गांव हमारे, गांव हमारे। कवि इससे ये कहना चाहते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि गांव की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गांव हमारी धरती की आंखों के तारे हैं। गांव में किसान, खेती, कहानी, किस्सों वाला जीवंत जीवन है। कौवों की बोली और मुर्गा की बाक से भोर होती है, अर्थात पक्षियों की सुंदर बोली से ग्रामीण मतलब गांव जीवन जागृत बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं। खुली हवाएं हरियाली हैं, खुली हवाएं हरियाली हैं, अमराई कोयल वाली है, सूरज की आगवनी करते आंगन आंगन, द्वारे द्वारे, गांव हमारे, गांव हमारे। इससे कभी कहना चाहते हैं कि गांव में शुद्ध खुली हवा है, चारों ओर हरियाली है, अमराई में कोयल की मधुर टहक है और सूरज की आगवानी मतलब स्वागत गांव के आंगन आंगन, दरवाजे दरवाजे करते हैं। आगे देखते हैं। आपको थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट क्या है मेरे पास बुक्स थी नहीं, इसलिए दूसरे के थ्रू मैंने मंगवाई है। ठीक है, आगे देखते हैं। कच्चे घर हैं, पक्के मन हैं, गोवर्धनिया गोवर्धन हैं, दिन उगती से दिन डूबती तक, मेहनत कभी ना हिम्मत हारे, गांव हमारे, गांव हमारे। इससे कवि जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर कच्चे हैं, यहाँ पे जो घर हैं वो कच्चे हैं, परंतु लोग मजबूत मन वाले हैं। गोवर्धनिया गोवर्धन, जो ग्रामीण लोग हैं वे सुबह से शाम तक परिश्रम करते हैं परंतु थकते नहीं हैं। यही हमारे गांव की खूबसूरती है, ऐसा कवि कहते हैं। आगे देखते हैं। लोकगीत के बोल लुभाते, पंचों में परमेश्वर आते, जिए सरलता और सादगी, भारतीय के रखवारे, गांव हमारे, गांव हमारे। इससे कवि कहना चाहते हैं कि गांव के लोकगीत के बोल मन को अच्छे लगते हैं, यहाँ का न्याय पंच परमेश्वर करते हैं, गांव के लोग सरल और सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, जो हमारी भारतीयता की पहचान है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन। और सुनिए मेरी बात, इसमें आपको खाली जो शब्दार्थ दिए हैं वो आपको याद रखने हैं और कविता को भी आपको याद रख लेनी है, क्योंकि हो सकता है बाई चांस एग्ज़ाम में ये पूछा जाए। तो ये अभी मैं करंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जब कभी भविष्य में दूसरे कोई विद्यार्थी आए उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।